शुभोदय बच्चों, कक्षा में आप सबको स्वागत। हम पिछले क्लास में चांद से थोड़ी सी गप्पे लेसन कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम सीखेंगे एक नया ग्रामर टॉपिक, वो है विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है, क्या है विकारी और अविकारी शब्द। बिफोर वी गेट इनटू द टॉपिक, आपको क्या चेक करना है? दिन और दिनांक। आज का दिन है मंगलवार और दिनांक 1 9वां महीना और 20 साल 9वीं महीना। 9 माने कौन सा? सितंबर। ठीक है, अभी विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में जानने के पहले अभी शब्द क्या होता है? व्हाट इज अ शब्द? शब्द माने वर्ड। वर्ण माने क्या है? लेटर। एन इंडिविजुअल लेटर इज कॉल्ड वर्ण और अक्षर, है ना। ऑलरेडी दिस वी लर्नड इन द वर्ण विच्छेद। नाउ व्हाट इज शब्द? अक्षरों का सार्थक समूह जिसका निश्चय अर्थ होता है। मीन्स which word is giving group of letters are joined together and which gives the proper meaning is called शब्द। ठीक है, माने अक्षरों का सार्थक समूह जिसका निश्चय अर्थ होता है उसको क्या वो कहते हैं? शब्द कहते हैं। अभी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स विल बी देयर? वर्ड्स विल बी 4 काइंड्स। कितने प्रकार के होते हैं शब्द? शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला वाला है उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। शब्द कितने प्रकार के हैं? शब्द 4 प्रकार के होते हैं। रिमेंबर चिल्ड्रन, शब्द कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, इन दिस 4 काइंड्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वन ऑफ द टॉपिक। ओके, फर्स्ट वन उत्पत्ति, रचना, अर्थ और क्या है? प्रयोग। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रयोग के आधार पर। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? इधर देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रयोग द शब्द विल बी डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स, दैट इज विकारी शब्द और अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर, दैट यू नीड टू रिमेंबर चिल्ड्रन, शब्द 4 काइंड्स। इन दैट वन काइंड इज प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, वे हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, अभी विकारी शब्द, व्हाट इज वी प्लस कारी? विकारी, विकारी मीन्स विच वर्ड्स कैन चेंज। ठीक है, विच वर्ड्स कैन चेंज। और कैसे चेंज होते हैं? इधर देखिए, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण विकारी यानी परिवर्तन। परिवर्तन माने क्या है? चेंज। इधर विकारी और परिवर्तन बोथ आर सेम मीनिंग्स चिल्ड्रन। विकारी यानी परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। मीन्स वर्ड्स विच आर चेंजिंग देयर शेप, लाइक सी, लड़का बिकम्स लड़के, लड़की बिकम्स लड़कियां, मैं, मुझे, तुम, तुम्हें, अच्छा, अच्छी, अच्छे। You need to check where we need to use अच्छा, अच्छी, अच्छे, all are good only, but we are changing the words here, right? आता है, आती है, आते हैं। Here आता है we will use for पुल्लिंग, आती है we will use for स्त्रीलिंग, आते हैं we will use for पुल्लिंग plural form। ठीक है, likewise we are changing the words according to वचन। Now see, लड़की सिंगुलर, लड़कियां प्लूरल, मीन्स एक वचन, बहुवचन। वचन के आधार पर लिंग, आता है, आती है, आता है पुल्लिंग, आती है स्त्रीलिंग। अकॉर्डिंग टू लिंग, वचन, पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। दैट ऑलरेडी वी लर्न, राइट? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, है ना। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मीन्स मैं, फर्स्ट। तुम मीन्स यू, सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष। कोई, अन्य पुरुष। ठीक है, दैट इज थर्ड पर्सन। लाइकवाइज वी आर चेंजिंग द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू लिंग, वचन, पुरुष तथा काल। काल मीन्स टेंसेस चिल्ड्रन, either भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। All these you will come to know in the next topics. Generally already you know these tenses in your English, right? Present tense, past tense, present tense, future tense. Likewise, according to Kal also, these words are going to change. Now see,
वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण, because of these things, those words will be affected. Okay, means they are changing their shape. विकारी यानी परिवर्तन आ जाता है, means some changes will occur in these words because of लिंग, वचन, पुरुष and काल. उन्हें विकारी शब्द कहते हैं. Those words are called विकारी शब्द. Up to here you understood, no children? Now what are विकारी शब्द? You need to know. अभी विकारी शब्द माने क्या क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया. Understood children? Now we are learning about प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं. वे है विकारी शब्द और अविकारी शब्द. In that what are विकारी शब्द? विकारी शब्द comes under संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया. These 4 kinds of words are comes under विकारी शब्द. Now let us know what are अविकारी शब्द. अभी देखिए अविकारी शब्द. अविकारी, still now we learned विकारी शब्द. विकारी शब्द means those words can change, right? According to लिंग, वचन, पुरुष या काल के अनुसार जिन शब्दों में बदलावट आती है, which words can change, right? Those are अविकारी, विकारी शब्द. Now we are going to learn अविकारी शब्द. It is exactly opposite to विकारी शब्द. आ plus विकारी. आ means no. It gives the meaning आ means no. अविकारी शब्द माने जिसमें बदलावट नहीं होती है. There is no change will happen in the words. Impact of like say जिन शब्दों के रूप में those words are not affected with ling, vachan. Ling means everybody know, right? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, gender. वचन, वचन माने changing number. एक वचन, बहुवचन. पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष. या काल, काल माने भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता. Those words will not change according to लिंग, वचन, पुरुष या काल. उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं. Those words are called what? अविकारी शब्द. You need to remember this children. Compulsory you need to learn this. What are विकारी शब्द? What are अविकारी शब्द? ठीक है. And that too you should remember remaining all the topics which we discussed previously. Now see what are अविकारी शब्द. अविकारी शब्द are क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक. These are the new topics you are going to learn now. Because vikari shabd means sanya, sarvanam, visheshan, kriya. Already you learned in your previous classes. Even in the grade 6 also we discussed once again. Right? These are the new topics means avikari shabd. Avikari shabd today we are going to learn new topic. In avikari shabd how many kinds will be there? 4 kinds will be there. That is kriya visheshan, sambandh bodhak, samucchay bodhak, विस्मयादि बोधक. ये जो भी शब्द है इसमें लिंग, वचन, पुरुष या काल के अनुसार इसमें बदलावट नहीं होती है. अभी क्रिया विशेषण माने क्या है? आई विल गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन नाउ. लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन एलॉबरेटली. ओके चिल्ड्रन, बिकॉज these topics are not discussed with you. Just now I am giving brief introduction. Just check. Kriya Visheshan. Already you learnt Visheshan and Kriya individually, right? You know what is Visheshan and you know what is Kriya. Kriya माने क्या होता है? जिन शब्दों के द्वारा कोई भी काम करने या होने का पता चलता है. By those words you will come to know either work is done or going to be done. That you will come to know through क्रिया शब्द. क्रिया शब्द माने क्या है? एक्शन वर्ड्स लाइक सोना, पीना, खाना, खेलना. ऑल दिस कम्स अंडर क्रिया शब्द. राइट. विशेषण. विशेषण माने क्या होता है? एडजेक्टिव्स माने संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. अभी यहाँ पे क्रिया विशेषण दिया गया है. अभी यू नो व्हाट इज क्रिया, व्हाट इज विशेषण. बट व्हाट इज क्रिया विशेषण? क्रिया विशेषण माने जिन शब्दों के द्वारा कोई भी क्रिया होने का तरीका पता चलता है. द वे ऑफ वर्क इज बीइंग डन. द वे ऑफ वर्क इज बीइंग डन इज कॉल्ड क्रिया विशेषण. माने क्रिया कैसा हो रहा है, हाउ द वर्क इज हैपनिंग देयर, दैट इज
क्रिया विशेषण. फॉर एग्जाम्पल, घोड़ा दौड़ता है, हॉर्स इज रनिंग, है ना. घोड़ा दौड़ता है, हॉर्स इज रनिंग, हॉर्स रनिंग, रनिंग इज क्रिया. घोड़ा means horse, horse is running. What is special in that? There is no विशेषण in that, right? Only kriya is there. To add विशेषण also, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है means horse is running fast. तेज माने क्या है? fast. Fast is a विशेषण शब्द. Now how horse is running? Very fast, right? तेज means very fast or fast we can say. घोड़ा तेज दौड़ता है. लेट अस चेक. घोड़ा तेज दौड़ता है. घोड़ा मीन्स हॉर्स, तेज मीन्स फास्ट, दौड़ता मीन्स रनिंग. ओके, घोड़ा तेज दौड़ता है, हॉर्स इज रनिंग फास्ट. दौड़ना इज व्हाट? क्रिया. ये कैसा दौड़ रहा है? हाउ हॉर्स इज रनिंग? फास्ट, राइट? तेज, फास्ट माने तेज. दिस इज विशेषण. समझ में आया? अभी देखिए, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया का होने का पता चलता है, हाउ क्रिया इज हैपनिंग, हाउ द वर्क इज बीइंग डन देयर, हाउ द हॉर्स इज रनिंग वेरी फास्ट, तेज means it is telling the quality of the work. When the words are indicating quality of the work, that comes under kriya visheshan, children. Okay, now in the kriya visheshan, how kriya visheshan comes under avikari shabd? You will get the doubt because avikari shabd won't change, right? Here तेज दौड़ती है, तेज दौड़ता है, some change is there, right? It's changed, but what is changed? Only kriya is changed here. दौड़ती, दौड़ता. But what is विशेषण here? क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण is तेज. In the tej word there is no change, right? It doesn't change anything. The word remaining the same. Either here स्त्रीलिंग, दौड़ती means what? स्त्रीलिंग. दौड़ता, पुल्लिंग. These ling are changing, but this kriya विशेषण is not changing. That is why these are avikari shabd. The same way संबंध बोधक. संबंध बोधक, these are used for to join the sentences, children. मोहन घर के बाहर, के नीचे, के सामने. लड़की आईने के सामने खड़ी है. लड़की means who? Girl. आईना माने mirror. The girl is standing in front of the mirror. ठीक है, आईने के सामने खड़ी है. द गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर. लड़का आईने के सामने खड़ा है. लड़का इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर. देयर वर्ड्स आर चेंजिंग बट के सामने इज नॉट चेंजिंग. कैन यू ऑब्जर्व द सेंटेंस? लड़की आईने के सामने खड़ी है, नॉट खड़ा है. लड़का आईने के सामने खड़ा है. देर खड़ी है, खड़ा है. लड़का, लड़की. These words are changing, but के सामने is not changing because that is अविकारी शब्द. अभी इधर देखिए, के बाहर. मोहन घर के बाहर खेल रहा है. राधा घर के बाहर खेल रही है. राधा, मोहन, रहा है, रही है. All these ing forms and verbs are changing, but के बाहर, this word is not changing, children. That is why these are avikari shabd. Now samucchay bodhak. To join the sentences we will use aur. Aur माने and, या, otherwise, किंतु, but, इसीलिए, that is why. No, all these words when we will use in the sentences to join the sentences, also samucchay bodhak we will use these sentences. To join the two sentences we will use these words. These words will not change in anywhere. Okay, next vismayadi bodhak. Vismayadi bodhak means exclamatory. You will use in English, no? Hi, oh, all this. Like the same way in English also, Hindi also. वाह, वाह रामू, तुमने तो बहुत अच्छा किया. शाबाश राधा, तू अच्छी पढ़ती है. अरे राम, इधर आओ. हाय, तुमने इतना पाप किया. See, when we express like that, like आश्चर्य, exclamatory, then we will use these words.
Either we will use for a boy or girl in the past tense or present tense. There is no change in these words. Understood, children? Which words are will not change? Impact of like लिंग, वचन, पुरुष या काल के अनुसार, these words के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं आती है वो अभिकारी शब्द कहलाते हैं. अभी अभिकारी शब्द माने क्या क्या है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक. Just now I am giving only brief information, children. Elaborately I will explain to you these all the topics. Okay. विकारी शब्द माने प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं. वे हैं विकारी शब्द, दूसरा वाला अभिकारी शब्द. अभी विकारी शब्द माने क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण. Those are विकारी शब्द. Means which words will change. एंड अविकारी शब्द. अविकारी शब्द कितने प्रकार के हैं? 4. क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक. These 4 categories are not going to change. ठीक है? Till now we completed विकारी और अविकारी शब्द. Remaining topics I will explain elaborately in the next video, children. Until you completely you should learn what are the you copy the notes from the video that you need to learn it. Okay? धन्यवाद.